वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक शेर है जो बड़ा मशहूर है कि तुझसे कोई गिला नहीं ए आस्तीन के सांप, तुझसे कोई गिला नहीं ए आस्तीन के सांप, मुझसे ही तुझे दूध पिलाते नहीं बना। तो यहाँ मुझसे की जगह ममता बनर्जी समझ लीजिए आप। ममता बनर्जी से आस्तीन के सांपों को दूध पिलाते नहीं बना। हम विशुद्ध समीक्षात्मक तरीके से इस पर बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी को एक समय लगता था कि ये जो सत्ता है, ये जो धमक है सत्ता की, ये कभी जाने वाली नहीं। वो मंच के ऊपर वो जो कार्डलेस माइक लेके इधर से उधर घूमना, उधर से इधर घूमना है, और फिर आखिर में बोलना खुदा हाफिज। तो उसको लगता था कि ये सत्ताएं और ये तालियां और ये जो सफ़ेद टोपी वालों का करतब, ये सदैव आगे भी बना रहेगा। हरदमी कल्याण बनर्जी उसके साथ रहेंगे, हरदमी सयानी घोष उसके साथ रहेगी। ऐसे ही वो मदीना के और मक्का के गीत गाती रहेगी, ऐसे ही कटमनी आती रहेगी, ऐसे ही मोहल्ले मोहल्ले से जो एक मुश्त पैसा आता है वो आता रहेगा। ऐसे ही शारदा स्कैंडल करके और फिर कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसे ही न जाने कितने नेता जो इधर उधर होंगे, लेकिन मेरे डर के कारण से वापस टीएमसी में आते रहेंगे। एक समय तक ममता बनर्जी ऐसा ही दीवा स्वप्न देखती रही। लेकिन आज जब हालात बिगड़े, ये आज जब ज़मीन पर स्थितियां आई, तो अब ममता बनर्जी जो सड़कों पर निकला करती थी और उसके पीछे हजारों की भीड़ हुआ करती थी, अब जब वो पीछे पलट के देखती है तो केवल उसका साया रहता है, और वो भी उस समय जब सूर्य सामने की तरफ हो, अन्यथा तो साया भी उसका अब साथ नहीं दे रहा है। उसने धरना रखा, धरने में कुल जमा 6 सांसद गए, मीटिंग रखी, उसमें 2-4 सांसद गए। विधायक जो कभी 80 हुआ करते थे, 58-60 मूछ मरोड़ करके बोल चुके हम तुम्हारे हैं कौन। अब उन्होंने विधानसभा पश्चिम बंगाल में अपना अलग गुट बना करके ये कह दिया हम हैं असली तृणमूल। अर्थात जिस तरीके से शरद पवार के साथ में उनके भतीजे ने जो मूछ मरोड़ करके बोला था, यद्यपि वो दुनिया में रहे नहीं, कि ये पूरी जो पूरी दलीय शक्ति है ये हमारी है एनसीपी की। ठीक इस तरीके से शिवसेना को एक नाथ शिंदे ने मूछ मरोड़ के बोला असली शिवसेना हम हैं, और सारी शिवसेना, उसका कार्यालय, उसका धन दौलत, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे सांसद विधायक सब ले लिए एनसीपी में। भाई दूसरे उनके भतीजे ने लिए, तो इधर से एक नाथ शिंदे ने लिए। ठीक वही रोल, वही तरीका अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ हो गया। मॉडल बिल्कुल सामने है, महाराष्ट्र का मॉडल। ठीक उसी मॉडल पर चलते हुए अभी टीएमसी के 80 में से 58-60 विधायकों ने ये कह दिया कि हमारा ममता बनर्जी से अब कोई वास्ता नहीं। ममता बनर्जी कूदती फांदती रह गई स्टेज के ऊपर, इधर से उधर कार्डलेस माइक ले करके, और इधर आती उधर जाती, इधर आती उधर जाती, आखिर में बोल दिया खुदा हाफिज। तो अब जो स्थितियां बन रही है, अब हम बात कर रहे हैं सयानी घोष की। कुछ लोग सयोनी घोष बोलते, बांग्ला में सयोनी बोलेंगे, लेकिन हमारे इधर उत्तर भारत में उसको सयानी ही बोलेंगे। और जो सयानी होती है वो अतिरिक्त समझदार होती है। सयानी घोष भी अतिरिक्त समझदार थी। वह जब किसी को तुष्टीकरण करना है और तुष्टीकरण के माध्यम से ममता बनर्जी को खुश करना है, तो क्योंकि ममता बनर्जी तुष्टीकरण के द्वारा ही खुश होती थी, और तुष्टीकरण भी एक वर्ग विशेष का, वर्ग विशेष भी मुस्लिम धर्म के अनुयायियों का। वो उससे सयानी घोष 2 कदम आगे चल के और उसने गाना शुरू कर दिया, मेरी आंखों में मदीना है, मेरे दिल में मक्का है, मेरे फलाने अंग में फलाना तीर्थ स्थल है, मेरे फलानी जगह पर फलानी आपका फलानी जगह पर फलाना एक और चीज़ है। वो इस तरह दिखा करके, और वो भी
अपने आंटी के देखा देख अर्थात ममता बनर्जी के देखा देख अपने माइक पर लेकर के कार्डलेस और इधर उधर स्टेज पर घुमा करती थी। कभी कार्डलेस माइक कोई तबला बना करके उंगलियों से उसको फिराती थी। लेकिन ये सब नौटंकियाँ, ये सब नाटक नहीं चले। अब जब चुनाव के बाद में स्थितियाँ बनी और जब 58-60 विधायक भाग खड़े हुए, उनका गुट अलग हो गया और ममता बनर्जी के साथ एकमात्र हुमायूं कबीर कह रहा है मैं आपके साथ अब भी हूँ, मैं अपने जो विधानसभा है आपके लिए खोलने को तैयार हूँ। लेकिन ममता बनर्जी जिसको पार्टी से निकाल चुकी थी, वो अब किस मुंह से हुमायूं कबीर को कहे कि तुम मेरे लिए खाली कर दो। उन्होंने एक क्रिकेटर को लोकसभा का एक बड़ा क्षेत्र दिया था, लेकिन उस क्रिकेटर को जो मुस्लिम है उसको अब बोला कि तुम मेरे लिए कुर्सी खाली कर दो, ये संसदीय सीट खाली कर दो ताकि मैं लोकसभा में जाऊं, अपनी सीट खाली कर दो। तो उस क्रिकेटर ने जो मुस्लिम है उसने कह दिया कि हम आपके हैं कौन, अर्थात मैं आपके लिए कुर्सी खाली करने वाला नहीं, मैं अपनी लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाला नहीं। तो अब जब वो दाढ़ी वाला मुस्लिम सांसद भी मना कर गया क्रिकेटर, इधर हुमायूं कबीर कह रहा है कि मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन हुमायूं कबीर तो खुद ही बेचारा अपने दमखम पर विधानसभा में पहुंचा है, उसमें कैसे? तो अब न विधानसभा की वो कोई सदस्य है, न लोकसभा की सदस्य है, न कहीं राज्यसभा की सदस्य है। अभी बिल्कुल वो चौराहे पर खड़ी हुई, हाथ में यूँ मान के चलिए कटोरा नहीं है, लेकिन कटोरा लेके जैसी अवस्थाएं होती है कुछ एक खास बिरादरी की, उस बिरादरी की तरह ममता बनर्जी पहुंच गई है। सयानी घोष को अभी कहा गया, बोलते हैं सयानी घोष ने भी साफ मना कर दिया लोकसभा की सीट वो भी नहीं छोड़ेगी। अब वहाँ पर लोकसभा के जो 29 सांसद है लोकसभा के, उसमें से भी 20-21 ने अपनी राह अलग चुन ली है। वो अपना अलग गुट करके और अमित शाह से मिलने के लिए एक गुट अलग बना करके वहाँ भी पहुँच रहे, अर्थात वहाँ भी 5-7 सांसद कुल लोकसभा में रह जाएंगे। सयानी घोष अब तक न्यूट्रल थी, लेकिन अब सयानी घोष भी उस ग्रुप के साथ जुड़ गई है जिसके साथ अमित शाह से जुड़ने के लिए बाकी ग्रुप जा रहा था। सयानी घोष ने भी पलटी मार दी है। अब कौन है ममता बनर्जी के साथ? सच पूछें, ममता बनर्जी के साथ उनका साया भी नहीं है। साया भी होगा, अब कितनी उम्र है, कुछ समय में जब आपका शरीर नहीं रहता है, साया भी चला जाता है, शरीर भी चला जाता है। जैसी विदाई राजनीति से ममता बनर्जी की हुई है, भगवान न करे अन्य किसी नेता की ऐसी विदाई हो। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब पर भी कीजिएगा। अगर आप नए हो तो ऐसा नहीं कि पहले सब्सक्राइब कर रखा हो फिर से वहाँ उंगली दबा दें तो अनसब्सक्राइब हो जाए। जैसे प्रतिदिन ये उठापटक चलती रहती चैनल पर, लेकिन मैं चाहूँगा आपको राष्ट्रवाद और सनातन के खरे खरे शब्दों को सुनना है और सनातन द्रोहियों का ऑपरेशन इसमें होते हुए देखना है। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जो सनातन के विद्रोही है, जो इस राष्ट्र के विद्रोही है, उनकी जम के और उनकी पूरी 12 बजा देना ये मेरी फितरत में है। उसके लिए चैनल है, साथ दीजिएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।